तो आदरणीय मोदी जी के 9 साल पूरे हुए हैं। इन 9 सालों में क्या काम हुआ है, लोगों तक हम पहुंचाना चाहते हैं आप लोग के माध्यम से कि अगर व्यक्ति में इच्छा शक्ति हो तो वो न केवल प्रदेश बल्कि देश का विकास कर सकता है। ये इच्छा शक्ति माननीय प्रधानमंत्री, मैं तो पहले भी कह चुका हूँ कि इसकी पूरी जांच होनी चाहिए। ये लोगों का पैसा है, किसी सरकार का पैसा नहीं होता, ये बिहार के लोगों का पैसा है और इसका दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। गंगा में बह गया 1700 करोड़ रुपया। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन और मैं हूं आपके साथ रजनीश यादव। देश की मोदी सरकार के द्वारा पिछले 9 वर्षों के द्वारा क्या कार्य किए गए हैं उसको बतलाने और जतलाने के लिए यहां पर बीजेपी का महाजनसंपर्क अभियान चल रहा है। आप साफ तस्वीरों में देख सकते हैं कि 9 साल सेवा सुशासन गरीब कल्याण महाजनसंपर्क अभियान कार्यक्रम चलाया जा रहा है, जिसमें पटना साहिब के लोग सांसद रविशंकर प्रसाद, नंद किशोर यादव और बलिया राज्यसभा सांसद नीरज शेखर यहाँ पर मौजूद है। और इस दौरान उन्होंने पटना का महात्मा गांधी सेतु पुल का निरीक्षण किया, चूँकि यह उनका साफ तौर पर कहना था कि यह तीर्थ स्थानों के अनुरूप माना जाएगा। जिस तरह से देश की मोदी सरकार ने 9 सालों में जो कार्य किए हैं उसको बतलाने और जतलाने की योजनाएं चल रही है, तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि अगर किसी सरकार को दृढ़ इच्छा शक्ति हो तो इसी तरह से देश को बदलाव कर सकता है। जिस तरह से महात्मा गांधी सेतु का नया स्ट्रक्चर बना है बिना तोड़े हुए, और ठीक उसके बगल में 3000 करोड़ की लागत से नया पुल जो बन रहा है, यह सरकार के दृढ़ इच्छा शक्ति जताती है कि किस तरह से सरकार काम करती है। वहीं बिहार में पिछले दिनों जिस तरह से फूल ताश के पत्तों की तरह झरझरा कर गई, उस पर बलिया के राज्यसभा सांसद नीरज शेखर, पूर्व प्रधान चंद्रशेखर सिंह के बेटे ने कहा कि यह बहुत ही गलत बात है। जिस तरह से बिहार में 2-2 बार पुल गिरने की घटना हुई है वो काफ़ी शर्मनाक है। हालांकि इस दौरान नीरज शेखर ने जो सांसद भाजपा को, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि यह किसी केंद्रीय कमेटी के द्वारा जांच कराई जानी चाहिए और तभी यह मामला खुलकर सामने आ सकता है कि असल में वास्तविकता क्या है। हालांकि हम आपको छोड़े जा रहे हैं नीरज शेखर, जो कि पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर सिंह के बेटे हैं और भाजपा से राज्यसभा सांसद हैं, छोड़े जा रहे हैं उनके बयान के साथ। रजनीश यादव, न्यूज़ फॉर नेशन, पटना सिटी। नहीं, मैंने ये देखा कि अगर हम संकल्प करें, भारत सरकार की पहल की वजह से ये गांधी सेतु फिर से पुनर्जीवित हो गया है। और अगर हम इसको तोड़ के गिराए होते तो इसमें ज़्यादा पैसा लग जाता। उसमें उतना अच्छा पुल बन गया और बगल में आप देख रहे हैं 3000 करोड़ का और केंद्र सरकार का पुल बन रहा है। तो ये नए भारत के तीर्थ हैं और इसके हम लोग दर्शन करने आए कि भारत सरकार की जो आदरणीय मोदी जी के 9 साल पूरे हुए हैं, इन 9 सालों में क्या काम हुआ है, लोगों तक हम पहुँचाना चाहते हैं आप लोग के माध्यम से कि अगर व्यक्ति में इच्छा शक्ति हो तो वो न केवल प्रदेश बल्कि देश का विकास कर सकता है। ये इच्छा शक्ति माननीय प्रधानमंत्री जी में। नहीं, वो मैं आया जिस दिन, उसी दिन वो घटना हुई, बड़ा दुखद है। 1700-1800 करोड़ का पुल, मैं तो पहले भी कह चुका हूँ कि इसकी पूरी जांच होनी चाहिए। ये लोगों का पैसा है, किसी सरकार का पैसा नहीं होता, ये बिहार के लोगों का पैसा है और इसका दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। गंगा में बह गया 1700 करोड़ रुपया, ये बहुत गलत है और दोषियों को दंडित नहीं किया जाएगा तो ये घटना फिर से होगी। जदयू का कहना है कि विभागीय कमेटी से जांच कराई जाए। नहीं, मैं तो मांग करूंगा कि किसी केंद्रीय कमेटी से इसकी जांच कराई जाए। ये दोबारा हो रहा है। अगर पहली बार हुआ होता तो मैं समझ सकता था कि दुर्घटना, कोई घटना हो गई है, लेकिन दोबारा हुआ है, इसकी जाँच किसी केंद्रीय स्तर पे होना चाहिए। कहा कि पहले से ही इस बात का अंदाजा कि गिरेगा और इसकी मैंने पहले ही कहा था कि अच्छे ढंग से नहीं बना, तो फिर वो रोक क्यों नहीं लगाया? अब ये तो आप उनसे पूछिए। ऐसे ही वो बिहार के बारे में भी अगर ऐसे ही सोचते हैं तो बड़ा दुखद है, ऐसे मुख्यमंत्री हैं यहाँ पर।